नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। आए दिन हमें कोई ना कोई टेंशन घेरे ही रखती है, कोई ना कोई स्ट्रेस रहता ही है और जिनकी वजह से आगे चल के ये एंग्जाइटी का रूप ले लेते हैं और डिप्रेशन और बहुत सारी मेंटल इलनेसेस शुरू हो जाती हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि हम बिना टेंशन के रहें या हम बिना स्ट्रेस के रहें। लाइफ तो ऐसी ही है, हमें स्ट्रेस भी मिलेगा, हमें टेंशन भी होगी, हमें बहुत ज़्यादा वरी भी होगी। तो हर रोज़ इससे हम डील कैसे कर सकते हैं? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगासन सिखाऊंगी, कुछ ऐसी ब्रीदिंग सिखाऊंगी, प्राणायाम सिखाऊंगी जिसको आप सुबह-सुबह अगर कर लें तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छी तरह निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। क्योंकि अगर हम अपनी दिन की शुरुआत ही अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने से करते हैं तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है और हमें कोई भी प्रॉब्लम आए या स्ट्रेस से हमारी बॉडी पे लोड पड़ रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना ज़्यादा हमें पता नहीं चलती, क्योंकि सुबह ही हम अपनी बॉडी और अपने माइंड को ना अलाइन कर चुके होते हैं। तो योग का मतलब ही यही होता है कि अपने शरीर और अपने मन, अपनी सोल, इन तीनों की अलाइनमेंट करना। तो आज हम कुछ ऐसे ही योगासन सीखेंगे जिनको करने से हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस पॉइंट्स है ना, उनमें आराम मिलेगा और जितनी भी हमारी बॉडी में टेंशन होल्ड करके रखी है वो रिलीज हो जाएगी। तो चलिए उन योगासन को करना शुरू करते हैं। और उसके लिए आप ज़मीन पर एक मैट बिछाकर आराम से बैठ जाइए। चलिए पहले शुरुआत करते हैं ब्रीदिंग से। आज जो हम ब्रीदिंग टेक्निक सीख रहे हैं वो हम सबको पता है, वो है अनुलोम और विलोम। और जिनको नहीं पता तो मैं भी वो टेक्निक आपको सिखा देती हूँ। अपना हाथ इस तरह से अपने नीज के ऊपर, अपने घुटनों के ऊपर रखिए और ज्ञान मुद्रा बना के उसको रखिए। और दूसरा हाथ यानी कि राइट हैंड, उसकी पहली जो 2 फिंगर्स हैं उनको यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। बाकी की 2 फिंगर्स ऐसे खुली रहेंगी और अंगूठा ऐसे रहेगा। ये वाला हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा। और अब आप पूरी एक सांस ले लीजिए, एक डीप इनहेलेशन। नाउ एक्सेल। रिलैक्स। Again, deep inhalation. Relax. अपने अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दोबारा सांस छोड़िए। और अब सांस दोबारा लीजिए। होल्ड, रिलीज। अब राइट नोस्ट्रिल को खोल के सारी सांस वापस छोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से ही सांस पूरी लीजिए। लेफ्ट से छोड़ दीजिए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। Exhale from the right. Inhale from the right. Hold. Exhale from the left. Inhale from the left. Hold. Exhale from the right. Now relax. अब दूसरा है भ्रामरी।
भ्रामरी में हम भंवरे की तरह ना अपने गले से आवाज़ निकालते हैं, जैसे जैसे आपने भंवरा देखा होगा ना, उसकी कैसे वॉइस आती है, वही आवाज़ हमें निकालनी है। तो इसको करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने दोनों कानों को दोनों अंगूठों से इस तरह से बंद कर लीजिए। अब अपने फिंगर्स से 2 फिंगर्स आपके नोज़ के नीचे, 2 नोज़ के ऊपर और आइज़ के पास और 2 ऊपर। अब आप एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अब सांस छोड़ दीजिए। आपके गले से भंवरे जैसी आवाज़ आएगी, आपको वो आवाज़ करते हुए, हमिंग की आवाज़ करते हुए सांस छोड़नी है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अब सांस छोड़ दीजिए। रिलैक्स। ये जो हमिंग की वॉइस होती है ना, ये एंग्जाइटी को रिलीज़ करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो जब आप इसको क्रिया को करेंगे तो उसको महसूस कीजिए कि वाइब्रेशन कहाँ-कहाँ जा रही है, और उससे आपको एहसास होगा कि कैसे जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना, वो कम होता जा रहा है। तो भ्रामरी क्रिया को ना सुबह उठ के ज़रूर कीजिए। और अब हम प्राणायाम से आगे आएंगे नेक और शोल्डर्स के ऊपर, क्योंकि जब किसी को स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है, तो ना उनकी यही नेक और शोल्डर ना स्टिफ हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो उसमें सारी की सारी टेंशन इकट्ठी हो जाती है। तो अब हम जो क्रिया करेंगे, तो हम उससे अपनी नेक और शोल्डर की जो टेंशन है ना, उसको रिलीज करेंगे। तो ऐसे आप सुखासन में सीधा बैठ जाइए। कोई भी आसन करने से पहले ना इनहेल एक्सहेल 2 से 3 बार जरूर कीजिए। तो एक बार फिर से इनहेल करते हैं, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और अब हम पहले शोल्डर्स को इस तरह से घुमाएंगे। शोल्डर्स की जितनी भी मूवमेंट होगी, उतनी ही हमारी बॉडी से टेंशन रिलीज होती है। आप इसको पहले आगे से पीछे की तरफ घुमाइए और अब पीछे से आगे की तरफ, दोनों तरफ से रोटेट कीजिए। अपनी बॉडी में कोई भी टेंशन मत आने दीजिए, बहुत रिलैक्स होके कीजिए। योगासन का मतलब ही यही है कि आपकी बॉडी में योग करते समय किसी तरह का पेन ना हो। जितना हो रहा है आप उतनी ही मूवमेंट कीजिए। अब हाथों को नीचे ले आइए। अब एक सांस लेके अपना फेस हम ऊपर की तरफ सीलिंग को देखेंगे और सांस छोड़ते समय हम नीचे चिन को अपनी चेस्ट तक लेके आएंगे। अगर नहीं ला सकते, जितना ला सकते हैं हम उतना करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। आपकी नेक में पीछे एक स्ट्रेच आ रहा होगा। फिर से इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल। सेंटर में आ जाइए। अब हम अपनी नेक को राइट एंड लेफ्ट रोटेट करेंगे। पहले सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट पे जाएंगे, फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे और छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएंगे, लेते हुए बीच में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। जितनी नेक की रोटेशन होती है उतना ही अपना नेक घुमाइए, बॉडी के साथ जबरदस्ती नहीं कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। अपने कंधे के पीछे देखने की कोशिश कीजिए। इनहेल, एक्सहेल। Inhale, exhale. सेंटर। इसको आप कम से कम 10 से 12 बार कीजिए। जब हम अपनी नेक की ये वाली मूवमेंट करते हैं तो जो एंजाइटी में आपको डिजीनेस होती है ना, ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ऊपर नीचे साइड में देखने में डिजीनेस होती है। तो इन सब रोटेशन से ना हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को यूज टू करा रहे हैं। अगर नेक की और बॉडी की सडन मूवमेंट हो तो डिजीनेस ना फील हो। इनहेल, रोटेट करते हुए एक्सहेल करते हुए राइट में लाइए और अब यहीं से नीचे शोल्डर की तरफ देखिए तो आपके इस नेक के लेफ्ट एरिया में एक स्ट्रेच फील होगा। हम जो टाइट मसल्स है ना उन्हें ओपन कर रहे हैं। अगर आपको डीप वो चाहिए तो आप अपनी नेक को थोड़ा और ज़्यादा अपने हाथ के द्वारा प्रेस कर सकते हैं। वापस ऊपर ले आइए। सेंटर, लेफ्ट में चाहिए, शोल्डर से नीचे देखिए। डीप करने के लिए थोड़ा सा अपने हाथ का प्रेशर दीजिए। सेंटर में आइए और एक और नेक की आप मूवमेंट कीजिए। अपने नेक को राइट की तरफ टिल्ट कर दीजिए। ज़्यादा अगर प्रेशर चाहिए तो अपने हैंड से अपने हेड पर प्रेशर दीजिए। सेंटर, अब लेफ्ट में जाइए, टिल्ट करके अपने दूसरे हाथ से प्रेशर दीजिए और अब सेंटर। अगर किसी को किसी तरह की नेक की कोई प्रॉब्लम है तो इसे बिना किसी प्रैक्टिशनर के हेल्प के मत कीजिएगा। और कभी कभी होता है कि लोगों को सर इधर उधर घुमाने में बहुत चक्कर आते हैं या वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, तो अपने पास किसी को बिठा लीजिए। तो अभी हमने नेक और शोल्डर की एक्सरसाइज की, अब हम बैक की करेंगे, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है ना तो पर्टिकुलर नेक, शोल्डर और हमारी बैक ना बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, उनमें पेन होना शुरू होता है, क्योंकि हमारी बॉडी सारा टेंशन ना उन एरिया में जाके स्टोर कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत पेन फील होता है या ऐसे लगता है कि वो जगह ना जैम हो गई है। तो अब हम उनको उस एंजाइटी को, उस स्ट्रेस को ना रिलीज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बैक की एक्सरसाइज करते हैं, इसमें भी हम बैठ के ही करेंगे। सुखासन में बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए और एक लंबी सांस लेते हुए आपको आगे की तरफ आना है। अपने बैक से ऐसे आगे की तरफ आना है। देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप करना शुरू कीजिए। और अब सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को और अपनी स्पाइन को पीछे कर्व कर लीजिए।
सांस लेते हुए फिर आगे और सांस छोड़ते हुए फिर पीछे। आंखें बंद करके कीजिए और फील कीजिए कि सारी टेंशन रिलीज हो रही है। सांस छोड़ते हुए पीछे, आगे, सेंटर पे आ जाइए। और अब इसी में ही बैठे बैठे हम लोग बैक की ट्विस्टिंग करेंगे सो दैट कि हमारी बैक की जो जितनी भी मसल्स टाइट हैं वो रिलीज हो जाए। अब आपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखा। अब लेफ्ट हैंड से अपना राइट घुटना पकड़ लीजिए और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। जितना आपसे ट्विस्ट होता है उतना कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी बैक के पीछे अपनी फर्श के ऊपर रखेंगे और अब हम ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए। पहले एक सांस ले लीजिए, अब छोड़ते हुए पीछे जाइए। अब पीछे देखने की कोशिश कीजिए। आपकी बैक पे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा, उसे फील कीजिए। सांस नॉर्मल लेते रहिए। अब वापस आ जाइए। अब दूसरे हाथ से सेम करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, कहीं पे सांस रोकनी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं वैसे कीजिए। वापस आ जाइए और कभी भी वापस झटके से मत आइए। आपको बॉडी का एक एक पोर्शन जैसे गया है वैसे ही आना है। एकदम छोड़ेंगे तो बॉडी में क्रैम्प आ सकता है। तो ये वाली प्रक्रिया भी कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। अब हम एक और करेंगे बैक से टेंशन रिलीज करने की। आप ये अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठ पाते हैं, इसको अर्ध पद्मासन भी कहते हैं, अर्ध सुखासन भी कहते हैं, तो अगर आप इसमें नहीं बैठ सकते तो आप नॉर्मल बैठिए और जो पाँव ऊपर है उसके ऑपोजिट पाँव पे अपनी नोज लगा दीजिए। आप इस पाँव पर इस थाइस की मसल्स पे स्ट्रेच फील करेंगे नीज तक। तो सेम हम दूसरे पाँव से भी करेंगे। तो पहले मैंने जो पाँव ऊपर रखा है राइट वाला, इससे करा। अब मैं लेफ्ट वाले से करूंगी। मैंने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हैं। अगर आपसे ये नहीं होता, जितना झुका जाता है उतना कीजिए और नॉर्मल सांस लीजिए। रिलैक्स। वापस आ जाइए। और अब एक आखिरी योग। इसमें भी हम सुखासन में बैठेंगे, पर इस बार अपना हाथ इस तरफ लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे, इस हैंड को हम यहाँ पर ऐसे टिका देंगे और दूसरा हाथ ऐसे। अब आपकी कमर पे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा, उसे फील कीजिए। आईज क्लोज, फील द स्ट्रेच। वापस आ जाइए। अब हम सेम दूसरी तरफ भी करेंगे। यहाँ पे हाथ रखा, आईज क्लोज, फील द स्ट्रेच।
वापस आ जाइए। तो ये तो थे कुछ ऐसे योगासन जो हम आराम से बैठकर कर सकते हैं और हर रोज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे साथ मेरे इस चैनल पे हमेशा इसी तरह बने रहिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।